हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए मेंटल मास्टर के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए आप लोगों का बिना टाइम जाया किए चलते हैं एपिसोड की तरफ। जैसा कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर डीमन कैट आ जाती है और वो यहाँ पर इस डीमन का हथियार छीन लेती है, जिसकी वजह से ये डीमन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ये डीमन कैट इसके ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से ये डीमन भी यहाँ पर डीमन कैट के ऊपर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। और इस फाइट में यहाँ पर डीमन कैट का साथ सभी लोग दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये डीमन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को यहाँ पर इस डीमन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपने एक टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से ये सभी लोगों का ध्यान भटक जाता है। इस चीज का फायदा ये रेड डीमन अपनी बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी लोगों की सोल होती है वो यहाँ पर वो इस डीमन के कंट्रोल में आ जाती है। और यहाँ पर हम लोगों को चैंग साहब को भी दिखाया जाता है, जो कि इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक होता है कि इसकी सोल भी यहाँ पर इस डीमन के कंट्रोल में आ गई है। और चैंग साहब यहाँ पर बोलता है, मुझे यहाँ पर जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो हम सभी लोग यहाँ पर इस डीमन के गुलाम बन जाएंगे। ये बोलकर यहाँ पर वो अपने एक बैरियर को यहाँ पर बना लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं इन सभी लोगों की जान बच जाती है। लेकिन यहाँ पर ये डीमन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपनी पावर का यूज करने लगता है, लेकिन इसके पावर के यहाँ पर इस बैरियर के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर हम लोगों को चैंग साहब को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर एक फॉर्मेशन का यूज करता है, जिसकी वजह से इस फॉर्मेशन से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी हॉली स्वॉर्ड निकलती है और वो इस स्वॉर्ड के माध्यम से इस डीमन के यहाँ पर इतने ज्यादा पावरफुल टेक्निक को एक ही झटके में तोड़ देता है। इस चीज को देखकर यह डीमन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और वो यहाँ पर बोल रहा होता है, आखिरकार यहाँ पर किसी आदमी की सोल यहाँ पर इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। यहाँ पर ये डीमन चैंग साहब के पावर को देखकर शॉक हो ही रहा होता है। तभी यहाँ पर चैंग साहब को हम लोगों को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपने हॉली स्वॉर्ड को समन कर लेता है और वो यहाँ पर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्वॉर्ड इस डीमन की ओर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। इस चीज को देखकर ये डीमन यहाँ पर एक सील को बना लेता है, ताकि वो यहाँ पर चैंग साहब के अटैक को डॉज कर सके। लेकिन यहाँ पर चैंग साहब की मदद करने के लिए सभी एल्डर लोग भी आ जाते हैं और वो सभी लोग यहाँ पर एक साथ मिलकर इस डीमन के ऊपर हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से इस डीमन को यहाँ पर इन सभी लोगों के अटैक को रोकने में प्रॉब्लम हो रही होती है और वो अपने शील्ड के साइज को भी यहाँ पर बढ़ा लेता है, ताकि वो यहाँ पर इन सभी लोगों को संभाल सके। यहाँ पर इस चीज की वजह से इस डीमन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो यहाँ पर अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही जोर का एक ब्लास्ट होता है। हम यहाँ पर देखते हैं जितने भी लोग होते हैं इस ब्लास्ट की वजह से थोड़े इंजर्ड हो गए होते हैं और यह डीमन यहाँ पर आसमान में जाकर बोलने लगता है सभी लोगों को, तुम लोग यहाँ पर बस कुछ सालों का ही इंतजार करो, हम लोगों का यहाँ पर ब्लड डीमन शक्ड कुछ ही सालों में तुम लोगों को यहाँ पर जान से मार डालेगा और चारों तरफ खून की नदियां बहा देगा। यहाँ पर ये डीमन इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहा होता है, तभी हम लोगों को दिखाया जाता है ये डीमन यहाँ पर चुपके से भागने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर डीमन कैट की नजर इस डीमन के ऊपर पड़ जाती है और वो एक ही झटके में यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर इस डीमन के आगे आ जाती है और अपने पंजे से यहाँ पर इस डीमन के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन यहाँ पर ये डीमन भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वो एक ही झटके में यहाँ पर डीमन कैट के अटैक को डॉज कर लेता है और वो यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। तभी हम लोगों को यहाँ पर डीमन कैट को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर चैंग साहब को बोल रही होती है, हम लोगों को यहाँ पर किसी तरह करके भी इस डीमन को पकड़ना होगा, नहीं तो वह इस काली मनी को लेकर अपने साथ चला जाएगा और हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। अगर ये काली मनी तुम्हें अभी नहीं मिली तो कभी भी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर इस डीमन को पकड़ना होगा, नहीं तो ये काली मनी हम लोगों के हाथों से हमेशा के लिए निकल जाएगी। इस चीज को बोलने के बाद यहाँ पर ये डीमन कैट इस डीमन के पीछे चली जाती है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर 7 डायनेस्टी के मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपने सभी लोगों को बोल रहा होता है, अगर हम लोगों ने आज यहाँ पर इस डीमन को भागने दे दिया तो हम लोगों की यहाँ पर 7 डायनेस्टी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर अपनी जी जान लगानी होगी ताकि हम लोग यहाँ पर इस डीमन को पकड़ सके, नहीं तो इसका अंजाम हम लोगों के 7 डायनेस्टी को भुगतना होगा। इस 7 डायनेस्टी के मास्टर की बातों को यहाँ पर चैंग साहब भी सुन रहा होता है, जिस पर यहाँ पर चैंग साहब इन लोगों को बोलता है, आप लोगों को यहाँ पर फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर जब तक हूँ तब तक ये डीमन यहाँ से भाग नहीं पाएगा और यहाँ पर आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा मेरी मदद की है, जिसकी वजह से आप सभी लोगों का शुक्रिया। जिस पर ये 7 डायनेस्टी का मास्टर बोलता है, तुम पहले से ही इसके साथ फाइट किए हो, जिसकी वजह से तुम्हारी हालत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर इसे पकड़ने दो ताकि तुम यहाँ पर अपनी पावर को रिकवर कर सको। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग यहाँ पर चैंग साहब को समझाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर चैंग साहब बोलता है, अगर मैंने अभी इस डीमन को नहीं पकड़ा तो वो हम लोगों के हाथों से निकल जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ पर कुछ भी कर इस डीमन को पकड़ना होगा, नहीं तो वो अपने ब्लड हॉल सेक्ट के पास चला जाएगा, जिसकी वजह से उसकी पूरी आर्मी आप लोगों के 7 डायनेस्टी के ऊपर हमला कर देगी, इसलिए मुझे यहाँ पर यह
कदम उठाना ही होगा। लेकिन तभी यहाँ पर चैंगसाओ इन सभी लोगों को एक सरप्राइज बोलता है और वो बोलता है मैं यहाँ पर इस 7 डायनेस्टी के मास्टर को मार डालूंगा। ये बोलने के बाद यहाँ पर ये जब 7 डायनेस्टी का मास्टर बात सुनता है तब वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन चैंगसाओ उसके पास एक ही झटके में आ जाता है और वो अपने स्वॉर्ड से इस 7 डायनेस्टी के मास्टर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वो एक शील्ड बनाकर चैंगसाओ के अटैक को रोके हुए था और वो चैंगसाओ को बोलता है इस परिस्थिति में हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर इस डीमन के ऊपर हमला करना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे ऊपर ही हमला कर रहे हो। जिस पर यहाँ पर 7 डायनेस्टी के लॉर्ड यहाँ पर चैंगसाओ को रोकते हैं, लेकिन यहाँ पर चैंगसाओ बोलता है ये इस आदमी को मैं यहाँ पर जब तक नहीं मारूंगा तब तक हम लोगों के लिए यह खतरा बनता ही रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पर आज इसे खत्म कर दूंगा, नहीं तो इसकी वजह से वो डीमन भी हम लोगों के हाथों से भाग जाएगा। इस आदमी का यहाँ पर हम लोग कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। इस बात को यहाँ पर जब ये 7 डायनेस्टी का मास्टर सुनता है तब वो यहाँ पर चैंगसाओ के अटैक को डिस्ट्रॉय करके यहाँ से भागने लगता है और वो यहाँ पर अपने बहुत ही ज्यादा बड़े स्पिरिचुअल हैंड को अपेयर कर लेता है और वो इसकी मदद से यहाँ पर चैंगसाओ के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन चैंगसाओ यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड की मदद से यहाँ पर एक स्लैश अटैक करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस 7 डायनेस्टी के मास्टर का अटैक एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर 7 डायनेस्टी के मास्टर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब तक ये 7 डायनेस्टी का मास्टर कुछ समझ पाता है तभी यहाँ पर चैंगसाओ अपने एक टेक्निक के माध्यम से इस 7 डायनेस्टी के मास्टर को अपने कैद में कर लेता है और अपने यहाँ पर स्वॉर्ड से इसके ऊपर हमला करने लगता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर 7 डायनेस्टी के लॉर्ड चैंगसाओ को रुकने के लिए बोलते हैं, लेकिन चैंगसाओ यहाँ पर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक से इसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये 7 डायनेस्टी का मास्टर यहीं पे मारा जाता है। इस चीज को देखकर ये 7 डायनेस्टी का लॉर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो चैंगसाओ को मारने के लिए यहाँ पर आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद ये 7 डायनेस्टी का लॉर्ड यहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो यहाँ पर चैंगसाओ के ऊपर लगातार हमले किए जा रहा होता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर 7 डायनेस्टी के साथी लोग बोलते हैं आप यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिस पर ये मास्टर बोलता है तुम लोगों को तुम यहाँ पर मेरा साथ देना चाहिए, लेकिन तुम लोग यहाँ पर बुजदिलों की तरह बैठे हुए हो। इसके बाद वो यहाँ पर अपने एक बहुत ही बड़े डिमोनिक हेड को अपेयर कर लेता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन चैंगसाओ यहाँ पर अपने स्वॉर्ड की मदद से बहुत सारे स्पिरिचुअल अटैक इसके ऊपर कर रहा होता है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं इसके स्पिरिचुअल अटैक के इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा होता है। इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर चैंगसाओ भी इस फाइट को सीरियसली लेता है और वो यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक इस डीमन हेड के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से ये डीमन हेड यहाँ पर एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद चैंगसाओ यहाँ पर सभी लोगों को बोलता है ये 7 डायनेस्टी का लॉर्ड और 7 डायनेस्टी का मास्टर हम लोगों की यहाँ पर कोई भी मदद नहीं कर रहे होते, इसलिए मैंने यहाँ पर इस 7 डायनेस्टी के मास्टर को मार दिया है और ये आदमी भी हम लोगों की फ्यूचर में कोई भी मदद करने वाला नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इसे भी मार दूंगा। इस बात को सुनने के बाद ये 7 डायनेस्टी का लॉर्ड बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक से चैंगसाओ के ऊपर हमला करने लगता है। इस पर चैंगसाओ भी यहाँ पर इसके सभी अटैक को डॉज कर इसके ऊपर हमला करने लगता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर ये 7 डायनेस्टी का लॉर्ड यहाँ से भाग जाता है और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉच।